ये कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना 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 तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार, चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक, घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है। लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। नंबर है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है, तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। अरे साला। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी। यहाँ तो हाथियों से घर साफ किया जाता है और गठफोरवा से सिलाई किया जाता है और इस मछली को चाकू बना डाला है। इस चिड़िया से तो सब्जी कटवा रही है। उस जमाने के लोग तो जानवरों से कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे। इस पेलिकन के मुंह से बगीचे में पानी देता था और ये माली साला दाढ़ी बनाने के लिए भी जुगाड़ कर रखा था। तभी ये मैडम पेलिकन को वॉशिंग मशीन बना देती है। ये आदमी लकड़ी घिस घिस कर अपना मुंह काला कर लेता है धुएं से, तो छुटकू उसके लिए लाइटर लाके देता है। लाइटर को चालू करते ही उसमें से 2 लकड़ी निकलता है और गजब। और उस जमाने के डायनासोर के शक्तियों का भी भरपूर फायदा उठाता था। ये है उस जमाने का देशी जुगाड़ वाला हवाई जहाज। इसमें पहला इंजन चालू करता है तो एक चिड़िया पंख चालू करता है। फिर दूसरा इंजन मतलब चिड़िया चालू होता है। ये आदमी लकड़ी से एक हवाई जहाज बनाता है जिसमें हाथ पांव चलाना पड़ता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तुम पागल है क्या? ठीक है समझिए। और खुद पैसेंजर को हाथ फैलाकर उड़ना पड़ता है। हे प्रभु। ये सभी जानवर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए काम धंधा कर रहे हैं। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। इधर इन दोनों भेड़ों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। अल्लाह ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। इधर इस बकरी को सामान लोड करने का और बगुलों को सामान जचाने का काम दिया गया है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। और मुर्गा तो बेचारा हमेशा ही ऑन ड्यूटी रहता है। सुबह उठते ही सभी जानवर मोटा पैसा छापने के लिए घर से निकल जाते हैं। अमेरिका क्या कहता था? इधर ये जबरू घोड़ा 24 लाख के पैकेज पर काम कर रहा है। और ये साला एक्टिंग करके सबको पागल बना रहा है। लेकिन मुर्गी और उसका बच्चे तो धड़ाधड़ काट रहे हैं। इधर 4 भेड़ मिलकर फसल कोई इकट्ठा करती है। पैसा ही पैसा होगा। इधर घोड़ा जैसे ही फसल काटता है तो बुगले फटाफट से ऊँसे इकट्ठा करते हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। ये टैलेंटेड जानवरों का स्कूल है जहाँ एक गाय सबको पढ़ाती है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। आज स्कूल में सब जानवर अपना टैलेंट दिखाएंगे। सबसे पहले सुअर आकर सनी पाजी का डायलॉग बोलता है, अगर इस चौखट पर बारात आए तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी। तो सभी जानवर तालियां बजाते हैं। गजब। गाय मैडम खुश हो जाती है। इसके बाद एक छोटी बिल्ली कविता सुनाने आती है, लेकिन कविता भूल जाती है तो गाय मैडम इसकी हेल्प करती है। लेकिन बिल्ली कविता नहीं सुना पाती तो शर्म से स्कूल छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद 2 टैलेंटेड कुत्ते आकर गाना प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका, भविष्य उम्मीदों की नौका। अंत में सुअर भाई साहब आकर अपना जलवा दिखाते हैं। इसके बाद गाय मैडम नंबर बांटने आती है। दोस्तों बताओ किसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। ये टैलेंटेड जानवरों का स्कूल है जहाँ एक गाय सबको पढ़ाती है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। आज स्कूल में सब जानवर अपना टैलेंट दिखाएंगे। सबसे पहले सुअर आकर सनी पाजी का डायलॉग बोलता है, अगर इस चौखट पर बारात आए तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी। तो सभी जानवर तालियां बजाते हैं। गजब। गाय मैडम खुश हो जाती है। इसके बाद एक छोटी बिल्ली कविता सुनाने आती है, लेकिन कविता भूल जाती है तो गाय मैडम इसकी हेल्प करती है। लेकिन बिल्ली कविता नहीं सुना पाती तो शर्म से स्कूल छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद 2 टैलेंटेड कुत्ते आकर गाना प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका, भविष्य उम्मीदों की नौका। अंत में सुअर भाई साहब आकर अपना जलवा दिखाते हैं। इसके बाद गाय मैडम नंबर बांटने आती है। दोस्तों बताओ किसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। ये सभी जानवर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए काम धंधा कर रहे हैं। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। इधर इन दोनों भेड़ों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। अल्लाह ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। इधर इस बकरी को सामान लोड करने का और बगुलों को सामान जचाने का काम दिया गया है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। और मुर्गा तो बेचारा हमेशा ही ऑन ड्यूटी रहता है। सुबह उठते ही सभी जानवर मोटा पैसा छापने के लिए घर से निकल जाते हैं। अमेरिका क्या कहता था? इधर ये जबरू घोड़ा 24 लाख के पैकेज पर काम कर रहा है।
पंगा पैसा और ये साला एक्टिंग करके सबको पागल बना रहा है। लेकिन मुर्गी और उसका बच्चे तो धड़ाधड़ काट रहे हैं। इधर 4 भेड़ मिलकर फसल को इकट्ठा करती है। पैसा ही पैसा होगा। इधर घोड़ा जैसे ही फसल काटता है तो बुगले फटाफट से ऊसे इकट्ठा करते हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। यहाँ तो हाथियों से घर साफ किया जाता है और गठफोरवा से सिलाई किया जाता है और इस मछली को चाकू बना डाला है। इस चिड़िया से तो सब्जी कटवा रही है। उस जमाने के लोग तो जानवरों से कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे। इस पेलिकन के मुंह से बगीचे में पानी देता था और ये माली साला दाढ़ी बनाने के लिए भी जुगाड़ कर रखा था। तभी ये मैडम पेलिकन को वॉशिंग मशीन बना देती है। ये आदमी लकड़ी घिस घिस कर अपना मुंह काला कर लेता है धुएं से, तो छुटकू उसके लिए लाइटर लाके देता है। लाइटर को चालू करते ही उसमें से 2 लकड़ी निकलता है और गजब। उस जमाने के डायनासोर के शक्तियों का भी भरपूर फायदा उठाता था। ये है उस जमाने का देशी जुगाड़ वाला हवाई जहाज। इसमें पहला इंजन चालू करता है तो एक चिड़िया पंख चालू करता है, फिर दूसरा इंजन मतलब चिड़िया चालू होता है। ये आदमी लकड़ी से एक हवाई जहाज बनाता है जिसमें हाथ पांव चलाना पड़ता है गाड़ी स्टार्ट कर। तुम पागल है क्या? ठीक है समझ गया। और खुद पैसेंजर को हाथ फैलाकर उड़ना पड़ता है। हे प्रभु। ये कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना 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 ना। तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार, चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है। लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। रंग नंबर है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है, तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। अरे साला। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी।